नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डायनामिक वाइब। आई एम योर होस्ट डॉक्टर मैनिफेस्ट और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि आपके विचार और फीलिंग्स आपकी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अनुसार हम जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और अपनी इच्छाओं के प्रति विश्वास रखते हैं तो उन्हें हासिल कर सकते हैं, और इसी तरह नेगेटिव सोच और नकारात्मकता की फीलिंग भी हमारे जीवन में नेगेटिव चीज़ों को ला सकती है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से हमारा मन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, हमारे लाइफ में उसी तरह के इवेंट, सिचुएशन और लोगों को अट्रैक्ट करता है हमारा मन। इसलिए अगर हम सफलता, खुशी और अच्छी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो वो वही चीज़ें हमारे सामने ला के खड़ा कर देता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे विचार का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पे। पॉजिटिव थॉट्स हमें नई संभावनाओं और अवसरों की ओर अग्रसित करता है, जबकि नेगेटिव थॉट्स हमें संदेह, असफलता और नकारात्मकता की ओर खींचता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखेंगे और अपनी इच्छाओं के प्रति आशावादी रहेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और धर्मों में भी इस कॉन्सेप्ट का जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य प्राचीन परंपराओं में कर्मा और विचारों की शक्ति का उल्लेख मिलता है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही समान है। आधुनिक युग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहचान मिली जब एक रोंडा ब्रायन नामक ऑथर ने 10 मूवी को रिलीज़ किया। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रमुख 3 सिद्धांत होते हैं। पहला होता है आस्क, दूसरा बिलीव, तीसरा रिसीव। इस पहले स्टेप में हम अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड से मांगते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के सामने रखते हैं। आपको यूनिवर्स को समझाना होता है कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए यूनिवर्स से मांगते हैं। दूसरा स्टेप होता है बिलीव। अब आपको यूनिवर्स पे भरोसा करना होता है कि जिस चीज़ की इच्छा आपने उसके सामने रखी है और आपने उनसे मांगा है, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। और तीसरा स्टेप होता है रिसीव करना। जब आप अपनी इच्छाओं को मांग लेते हैं और आप यूनिवर्स पे या भगवान पे भरोसा करते हैं कि आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, तो आपको खुद को तैयार करना होता है उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, यानी उस चीज़ को पाने के लिए। अब हम जानते हैं कुछ इजी टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इजी वे में अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब होता है कि आपने जो भी इच्छा यूनिवर्स से मांगी है या जिस चीज़ को भी मांगा है, आपको सोचना होता है कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। वो उस पाने की खुशी को महसूस करना होता है। दूसरा स्टेप होता है अफर्मेशन, यानी आपने जिस इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बोला है या उससे मांगा है, उस इच्छा को आपको बार बार लिखना होता है या फिर बोलना होता है, ताकि वो इच्छा या वो लाइंस आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए और आपकी मैनिफेस्टेशन इजीली पूरी हो सके। तीसरा होता है ग्रेटिट्यूड। जो चीज़ आपके पास है, आपको सबसे पहले उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना होता है और यूनिवर्स या भगवान को उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना होता है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतनी सारी चीज़ें मुझे दी और मैं आगे पाना भी डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रखते हैं तो आपके मैनिफेस्टेशन का प्रोसीजर बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस पर सवाल उठाते हैं, इसलिए इसके बारे में सीधे तौर पर कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट साइकोलॉजिकली और विजुअलाइजेशन के लाभों को साबित किया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ईजी बट बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है दोस्तों, जिसकी हेल्प से आप
अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस सीरीज को आप डिटेल में जानें और जानने के लिए इस वीडियो को पहले लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much guys. I am grateful to all of you. Thank you for your valuable time.